तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परिवर्तन के 10 नंबर लेक्चर। अगर पीछे के आप 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 10 नंबर लेक्चर है पीछे के 9 लेक्चर से रिलेटेड है। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। और ये सभी वीडियो 5 से 6 मिनट का है, इसलिए इतना ज़्यादा लेक्चर हो जा रहा है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि अब हम लोगों को 10 नंबर लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो देखिए 10 नंबर लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर मतलब कि जैसे कि फोकस और सेंटर के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इस टॉपिक में हम लोगों को यही जानना है। आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं तीसरा नंबर। 2 तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसमें तीसरा नंबर हम लोग टॉपिक देखेंगे। 2 टॉपिक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नए हैं तो पिछला वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, तब ये देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर टॉपिक क्या है। तो तीसरा नंबर टॉपिक है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। देखिए जब कोई वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो पहले हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से डायग्राम पर समझ लेंगे। तो देखिए लिखा है जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। देखिए जब किसी वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। मान लीजिए वस्तु ए बी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। और इसके बाद देखिए लिखा है यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा होता है। देखिए कहने का मतलब है इसका कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अवर्धित मतलब कि वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि इससे हम लोग डायग्राम पर भी समझते हैं। इस यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाए हुए हैं। बोला है अवतल दर्पण लेने के लिए, तो देखिए हम अवतल दर्पण लिए हुए हैं, क्योंकि जो बाहर से रंजित रहता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो कहाँ पर हम लोगों को वस्तु रखना है, सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पर देखिए हम लोग वस्तु रखे हैं सेंटर और फोकस के बीच में। इसका नाम है ए और बी, नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि 2 प्रकाश गुजारना है आपको। एक प्रकाश को फोकस से आपको गुजारना है, एक प्रकाश को आपको सेंटर से होकर गुजारना है। तो देखिए ये दोनों प्रकाश जा रही है तो इधर तो मिलने का संभावना ही प्रकट नहीं होता है, क्योंकि देखिए इधर बढ़ते बढ़ते दूरी इन दोनों में बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जितना दूरी है यहाँ पर देखिए दूरी बढ़ते जा रहा है, तो इधर मिलने की संभावना नहीं है। तो इधर देखिए यहाँ पर दोनों मिल जा रही है। तो देखिए सेंटर के इस साइड, लेफ्ट साइड जितनी भी दूरी होती है वह क्या होती है, अनंत में आती है। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बना है, सेंटर और अनंत के बीच में बना है, क्योंकि इधर जितनी भी दूरी होगी क्या होगी, अनंत होगी। और ये प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए हम हटा देते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए वस्तु कितना छोटा है लेकिन प्रतिबिंब इसका कितना बड़ा बना है। तो हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और यह वस्तु से उल्टा बनता है। देखिए यह वस्तु सीधा है यहाँ पर, यह प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है। तो आपको अच्छा, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला नंबर टॉपिक हम लोग देखते हैं। इसका अगला नंबर टॉपिक है 4 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है। देखिए जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आपको सबसे पहले हम पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद समझा देंगे आपको डायग्राम पर। तो देखिए लिखा है जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर स्थित है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा
और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं। ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में ही हम लोगों को बनाना है। तो बाहर से रंजित है। कहाँ पर हम लोगों को वस्तु रखना है? सेंटर पर। सेंटर पर देखिए वस्तु रख दिए हैं। आपको बताए हैं कि एक प्रकाश को फोकस से गुजारना है और एक प्रकाश को सेंटर से। तो ये देखिए वस्तु सेंटर पर ही स्थित है, तो इससे प्रकाश देखिए यहाँ से जाएगा, तो इससे जाएगा दर्पण से परिवर्तन के बाद इधर मुड़ जाएगा। तो परिवर्तन के बाद मुड़ने के बाद देखिए अब एक प्रकाश को कहाँ से गुजारना है? फोकस से। तो देखिए एक प्रकाश को हम लोग कहाँ से गुजारेंगे? फोकस से। फोकस से गुजारने पर यह भी दर्पण से परिवर्तित होकर इस साइड मुड़ जाएगा। और देखिए जब मुड़ जाएगा तो ये दोनों यहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ पर कट रहे हैं, तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। और ये वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब क्या बना है? उल्टा बना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सेंटर पर प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक उल्टा होता है। तो आशा करते हैं कि यह भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका अगला नंबर टॉपिक है 5 नंबर। जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। देखिए जब कोई वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। 5 नंबर टॉपिक में हम लोगों को यही समझना है। तो चलिए हम आपको पहले पढ़कर सुनाते हैं। जब वस्तु ए बी अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी के बीच रहती है तब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। देखिए जब हम लोग किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। देखिए मान लीजिए कि हम वस्तु ए और बी लिए हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और यह प्रतिबिंब देखिए वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। चलिए हम आपको डायग्राम पर समझाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाए हुए हैं। यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के पीछे से रंजित है। और देखिए हम कहाँ पर वस्तु को रखे हैं, यहाँ पर सेंटर है और सेंटर और अनंत के बीच में हम लोगों को वस्तु को रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम सेंटर और अनंत के बीच में वस्तु को रखे हैं जिसका नाम दिए हैं ए और बी। तो आपको बताए हैं कि एक प्रकाश को आपको सेंटर से गुजारना है। तो देखिए हम सेंटर से गुजार दिए एक प्रकाश को। एक प्रकाश को आपको फोकस से गुजारना है। तो यहाँ से देखिए जाकर दर्पण से परिवर्तित होकर फोकस से गुजरेगा तो यहाँ पर देखिए कुछ मिल रहा है। जब मिलेगा तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जहाँ पर दो किरण मिलती है या आती हुई जहाँ से प्रतीत होती है वहीं पर क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जिसका नाम दिए ए डैश बी डैश। और ये वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। हटाकर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु कितना बड़ा है और यह प्रतिबिंब कितना छोटा है। तो वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। ये देखिए सीधा है, यह उल्टा बना हुआ है प्रतिबिंब उससे, और उससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर टॉपिक है 6 नंबर, जो दिया हुआ है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 6 नंबर टॉपिक यही बोल रहा है। तो चलिए हम आपको पढ़कर पहले सुनाते हैं। दिया हुआ है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और यह वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। अब चलिए हम आपको डायग्राम में यही बात समझाते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाए हुए हैं और यह क्या है? अवतल दर्पण है। तो वस्तु को कहाँ पर रखना है? अनंत पर। तो आपको बताएं देखिए ये सेंटर है, सेंटर के इधर साइड जितना भी भाग होता है वो अनंत में आता है। तो अनंत आपको कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप वस्तु कहाँ पर रखिएगा? तो पता नहीं आप कहाँ पर रखिएगा। इसलिए आपको इस डायग्राम को कैसे बनाना है, आपको एक प्रकाश को दर्पण से परिवर्तित कर कर इस साइड ला देना है।
और उसके बाद दूसरा जो आपको बताए हैं कि 2 प्रकाश गुजारना होता है। पहला प्रकाश को हम लोग गुजार दिए, दूसरा प्रकाश को आपको ध्रुव से गुजारना है। तो ध्रुव से आपको पता होगा कि जो प्रकाश ध्रुव से गुजरती है वह मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है उतना ही कोण दर्पण से परावर्तन के बाद जब निकलती है तो उतना ही कोण मुख्य अक्ष के साथ बनाती है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर होंगे। और देखिए ये दोनों किरण यहीं पर मिल जाएगी, और जब यहीं पर मिलेगी तो यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और यह प्रतिबिंब जो बनता है यह क्या होता है, वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा होता है वस्तु से और वास्तविक होता है। आपको इतना बात को याद रखना होगा। अब इतना ही टॉपिक हम लोग इस वीडियो में समझने वाले थे, जो कि पूरे समझ लिए हैं टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आपको हम बता देते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यही हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, और शेयर भी कर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको थैंक यू।